हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीएनआर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बट उससे पहले हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन के लेक्चर को कंप्लीट किया था। तो आप उस वीडियो को भी देख लें तो ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। बट इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे जो बीएनआर क्लासेस की टीम है वो क्लास 9 से एमएससी तक के लेक्चर्स या कह सकते हैं एक तरह से कोर्सेज को प्रोवाइड कराती है। तो फिर और बीएनआर क्लासेस 2.0 पर हम लोग क्लास 9 से 12 तक के मैथ एंड साइंस के सभी लेक्चर को प्रोवाइड कराएंगे, तो जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही आपकी सहायता कर सकते हैं। तो फिर हम अपने आज के इस वीडियो में क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज को शुरुआत करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज आपको 2 पार्ट में मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो फिर हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आप जैसे कि बुक लेकर ही बैठिएगा, नोट्स जरूरत पड़े तो बनाइएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि आपको ये 5 टाइप के दिए गए हैं, सेट्स कह सकते हैं, एक तरह से सेट्स हैं, कलेक्शन है, जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो एक तरह से जो सेट दिए गए उसमें हम लोगों को रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिकल कह सकते हैं रिलेशन को हमें छांटना है। क्या क्या? रिफ्लेक्सिव, हम लोग क्या देखना है? हम लोगों को रिफ्लेक्सिव देखना है। कौन सा रिफ्लेक्सिव है इसमें हम लोगों को देखिए चेक आउट करना है कि ये जो 5 टाइप के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इसमें कौन सा रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिकल। हम लोग क्या बात करेंगे? सिमेट्रिकल एंड जो लास्ट आता है वो है ट्रांजिटिव अर्थात स्वतुल्य, सममित एंड संक्रामक रिलेशन को हम लोगों को इसमें से चेकआउट करना है। हो सकता है कुछ इसमें से पांचों में से 2 हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हो सकता है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। कुछ भी हो सकता है तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम उनको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। हम कह सकते हैं इसमें 4 टाइप के आपको इस तरह से इनडायरेक्टली रूप से इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें आपसे पूछा है। तो हम अपने फर्स्ट देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि कैसे कैसे सेट बने, तो पहले हम उसको बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उसको छाटेंगे। तो हम पहले चलते हैं। ये तो थे हम लोगों को क्या क्या इस क्वेश्चन में देखना है आपको। बट इससे पहले आपकी जानकारी होनी चाहिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, केवल हम उसको आपको डिनोटेशन बता रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन में देखेंगे। यदि हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, हम किसकी बात करें? रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग्स टू रिलेशन, अर्थात हमारा रिलेशन इस टाइप का होना चाहिए। किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा रिलेशन इस टाइप का होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बात करते हैं? यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये क्या होता है? ये बात करता है सिमेट्रिकल की। ये क्या है? सिमेट्रिकल है। एंड नेक्स्ट क्या है? लोगों का ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि उसी रिलेशन में बी कामा सी भी बिलोंग करता है एंड, तो फिर हमारा उसमें और उसमें यदि हम लोग देखेंगे तो हमारा ए कामा सी क्या? ए कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो हम इसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। अर्थात हमें इन तीनों को इसमें देखना है कौन सा इसको बिलोंग कर रहा है, कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये तो था हम लोगों का, कह सकते हैं एक तरह से हम लोगों ने आपको बता दिया कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल। तो ये तो थोड़ा सा रिव्यू है, आप कह सकते हैं रिवीजन है इनका। इसके बाद हम करेंगे क्या? क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो आप लोग पेन कॉपी जो भी है शांति से लेकर बैठिए और हमसे पहले भी सॉल्व करने का प्रयास करिए। यदि नहीं समझ आ रहा है तो उसको हम बताएंगे आगे। तो फिर देखिए, जैसे कि बुक लिए ही होंगे, बुक में आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसमें यूपी बोर्ड के बच्चे को बेसिक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बुक का यूज कीजिए। जैसे हम लोगों का पहला है रिलेशन आर, जो हम लोगों का रिलेशन आर है, अर्थात बात करेंगे रिलेशन आर की, जो हम लोगों का इसमें रिलेशन आर है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं पहले की। फर्स्ट की रिलेशन आर इन द सेट ए, हम लोगों का सेट क्या दिया गया है? सेट ए है हम लोगों का, उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे
इस तरह से हमें सॉल्व करने में भी आसानी पड़ेगी। तो हम रिलेशन आर अर्थात सेट ए को लिखेंगे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर जगह की कमी होने की वजह से हमने यहाँ से लिखा है एलिमेंट को, बट आपके पास रफ कॉपी जो भी है उस पर आप जगह होगा तो उसको आप डायरेक्टली नीचे भी लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। ये तो था हम लोगों का। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसके आगे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे डिफाइन एज। हम लोग का ये जो रिलेशन है वो किस टाइप का है, रिलेशन हम लोग का क्या है, रिलेशन कहता है एक्स कामा वाई। ये देखिए एक्स कामा वाई कहने का अर्थ क्या है कि इसको उसने एक्स टाइप का एलिमेंट माना है, कि अर्थात इसमें जो एलिमेंट है वो एक्स टाइप के हैं। नेक्स्ट एक्स कामा वाई सच दैट इसको पढ़ते हैं, ये जो दोनों कामाज हैं इनको हम लोग सच दैट करते हैं। सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका कहने का क्या मतलब, ये हम लोगों को कंडीशन दिया है जिसके अकॉर्डिंग हमको सेट भी देखना है, या फिर कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट देख निकलेंगे हम लोगों के। तो इसको यदि हम लोग थोड़ा सा हल करें तो y इक्वल टू 3x, अर्थात यदि यहाँ पर हम लोग सेट b लें जिसमें ऐसे यदि हम उसको बनाएं तो इसको y टाइप के एलिमेंट कहेंगे। यदि इसमें y टाइप के एलिमेंट होंगे तो y इक्वल टू 3x, अर्थात जो हम लोगों का 1 होगा वो बिलोंग करेगा 3 से, इसी तरह 2 बिलोंग करेगा 6 से, 3 बिलोंग करेगा 9 से, इसी तरह सभी बिलोंग करेंगे। तो हम लोग कहेंगे हम लोग का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा 1, 3 एंड 2, 6 एंड 3, 9 एंड 4, 12, 5, 50 एंड 6, 18 एंड 7, 21। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ये सब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं। कह सकते हैं सेट बी के एलिमेंट हैं। सेट बी के इसमें एलिमेंट क्या है 3, 6, 9, 12 ये थे। ये क्या 8, 24 एंड 9, 27 एंड 10, 30, 11, 33, 12, 36। ये क्या है, ये हम लोगों को एलिमेंट मिल रहे हैं कि कैसे कैसे एलिमेंट कैसे कैसे रिलेट कर रहे हैं। ये 40, 42 इस तरह से हम लोगों को क्या मिलेंगे, इसमें एलिमेंट मिलेंगे। सेट बी में हम लोगों को क्या मिलेंगे, एलिमेंट मिलेंगे। तो हमको देखिए जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को हम लोगों को छांटना है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को इसमें ये जो आप देख रहे हैं इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, अवयवों को देखना पड़ेगा। हमने बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा a, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या ऐसा है, क्या हमारा 1, 1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ऐसा नहीं है। 1, 1 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो ये रिलेशन हम लोगों को दिख रहा है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, अर्थात रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अर्थात हमारा जो पहला है क्वेश्चन नंबर पहला का जो पहला होगा उसमें हमें जो छाड़ना था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, उसमें हम लोगों को मिला सॉल्व करने पर कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये तो था पहला टाइप। पहले टाइप में हम लोगों को क्या मिला, पहले टाइप में हम लोगों को मिला कि हम लोगों का क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम नेक्स्ट देखेंगे किसकी बात करेंगे, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के लिए हम उसका भी यूज करेंगे। हम जानते हैं कि सिमेट्रिकल के लिए a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, तो b, a भी रिलेशन में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1, 3 है, 1, 3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। क्या हम देखेंगे 3, 1 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 3, 1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ऐसा आपको मिल रहा है, नहीं मिला है। यदि 2, हम नेक्स्ट की बात करें 2, 6, 2 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन यही है y इक्वल टू 3x, तो यहाँ पर x इक्वल टू 3y नहीं होगा, ऐसा कंडीशन नहीं है। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल भी नहीं होगा, ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये क्या सिमेट्रिकल नहीं है। इस तरह से हमने क्या कि फाइंड किया है, कि हमने फाइंड आउट किया है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है एंड सिमेट्रिकल भी नहीं। हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। ट्रांजिटिव हमारा क्या कहता है, यदि a, b बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, तो हमारा उसी रिलेशन में b, c भी रिलेशन में होगा। एंड
हम और भी नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर हमको ए कामा सी भी रिलेशन में बिलोंग्स करेगा। बट हम यहाँ पर देखते हैं ऐसा हमें मिलता है कि नहीं। हम क्या करेंगे, पहले हमने सेट छाट लिया क्या क्या है, उसमें अब हम लोग इम्प्लाई करेंगे, ऑपरेशन एक तरह से कर सकते हैं, रिलेशन जो भी होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, उसको अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि वो हमारा बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर 1,3 तो आपको दिखा एंड 3,6 कर सकते हैं, 3,9 माना यहाँ पर 1,3 हमको दिया है एंड 3,9, तो हम लोग का रिलेशन में होना चाहिए 1,9 भी होना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा कहीं दिख रहा है? नहीं है। तो इस तरह से हम फॉर एग्जाम्पल 2,6 पर भी आप चेक कर सकते हैं, सब पे चेक करेंगे। 2,6 है तो क्या 6,18 है, कहाँ गया, यहाँ पर है, तो क्या 2,18 है? नहीं है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव, क्या क्या ट्रांजिटिव नहीं है। ये जो हम लोगों का रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो ये तो था हम लोगों का टाइप। तो इसमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हल किया, तो इसको हम कह सकते हैं जो हम लोगों का पहला है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिकल है। तो इस तरह से आपने पहले को हल किया। हम लोग क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में दिया था कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव है। तो हम लोगों ने पहले में देखा कि जो ये पहला है, जो पहला है, पहला हम लोगों का क्या है, पहला हम लोग का है ना इधर रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिकल, ना ट्रांजिटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिकल ना ट्रांजिटिव। अर्थात जो हम लोगों का पहला ये ऑप्शन दिया था फाइंड आउट करने के लिए, वो ना ही स्वतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रामक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कहता है, दूसरा ऑप्शन कहता है, आप अपने बुक के, यूपी बोर्ड के, तो अपने बुक के दूसरे फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के दूसरे ऑप्शन को देखिए। यूपी बोर्ड का आप भी देखिए, या फिर यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। समझा हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या दूसरा कहता है, रिलेशन आर, अर्थात जो हम लोग का रिलेशन आर है, इसमें भी रिलेशन की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड ही है। तो इसमें क्या हर बात करेगा, रिलेशन। तो जो रिलेशन आर है वो क्या कर रहा है, नेचर द सेट, इसमें जो सेट लिया गया है, मान लीजिए सेट ए है, इसको भी लेते हैं। सेट ए हम लोगों का जो दिया गया है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट, अर्थात इसमें एन टाइप अर्थात नेचुरल नंबर आएंगे। और आप जानते हैं नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होती है, 1 2 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं, अर्थात पॉजिटिव नंबर्स होती हैं। तो इसमें हम किसकी बात करते हैं, हम लोग रिलेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। हमने 7 को लिया है, यहाँ पर हमने रिलेट किया 7 हमारे हैं। आप चाहे तो इनफाइनाइट तक भी ले जा सकते हैं, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है नेचुरल नंबर। बट इसी पर हम लोग को डिफाइन हो जाएगा ये हमारा क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिकल या ट्रांजिटिव है। तो इसमें क्या करता है, नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, हम लोगों का रिलेशन कैसा है, रिलेशन हम लोगों का है x, y such that y is equal to x plus 5 एंड x जो है हम लोगों का 4, अर्थात 4 से छोटा है। एक बात भी ध्यान दीजिए, हम लोगों को पहले बोला है नेचुरल नंबर का सेट है, तो हमने पूरे सेट को लिख लिया। बट यहाँ पर बोला है हम लोगों को जो सेट के एलिमेंट का यूज करना है वो 4 से छोटे होना चाहिए। तो हम लोग क्या लेंगे, 1 2 एंड 3 को, एंड जो बचे एलिमेंट है उनको हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोगों का मतलब किससे, हम लोगों का मतलब है 1 2 एंड 3 से। तो जिससे सेट बनेगा यहाँ पर रिलेशन, हमने पहले अप्लाई किसको किया, इसको किया, अब किसको करेंगे, अब इसको करेंगे अप्लाई। तो हम लोगों का जो सेट बी बनेगा, सेट बी अर्थात ए टू बी में जाने वाले एलिमेंट है, ये क्या होगा, ये बनेगा। यहाँ पर हम लोग पुटिंग करेंगे वैल्यू, वैल्यू वाई को क्या मिलेगा, 1 + 5 = 6, ये क्या मिलेगा 7 एंड ये क्या मिलेगा 8। इस तरह से कह सकते हैं हम लोगों को मिला 1 6 एंड 2 7 एंड 3 8। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव या फिर सिमेट्रिकल है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए रिलेशन में होना चाहिए, बट वी नो दैट ऐसा इस रिलेशन में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। अर्थात 1 6 है, 1 1 अर्थात 1 1 और कर सकते हैं 2 2 ऐसे हमारे रिलेशन में बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव ना कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं है।
क्योंकि इसमें रिलेशन में ऐसे एलिमेंट नहीं है। हम नेक्स्ट की बात करेंगे सिमेट्रिकल। हमने पहले ही वीडियो के शुरू में ही क्वेश्चन के बताया था सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव कब कब रिलेशन होंगे, तो हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। क्या है 2,7 1,6 है, यहाँ पर आपको क्या मिला 1,6 मिला, ये क्या है रिलेशन में है, बट क्या आप देख सकते हैं इन तीनों में क्या 6,1 है, ये रिलेशन में नहीं है, तो ये क्या है सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए भी हम लोग का देख सकते हैं, ट्रांजिटिव के लिए क्या है 1,6 है, ये क्या है रिलेशन में है। तो इसी तरह 6, कोई भी एलिमेंट जैसे सी में हम लीजिए, मान लीजिए 7 को लिया, 6,7 मान लीजिए ये भी रिलेशन में नहीं है, पहले तो ये रिलेशन में है ही नहीं, अगर ये भी नहीं है और 1,7 भी रिलेशन में नहीं है तो फिर ये क्या है ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इस तरह से हम लोग का जो सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या है, सेकंड कहता है नाइदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव, अर्थात जो हम लोगों का है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिकल नॉट ट्रांजिटिव, अर्थात जो दूसरा वाला भी वो भी ना ही स्वतुल्य है, ना ही संक्रामक है, ना ही सममित है। हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है जो रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन इसमें भी किसकी बात कर रहा है रिलेशन, तो रिलेशन आर को आप लोग लिख सकते हैं, रिलेशन आर को हम पहले लिखेंगे रिलेशन आर इन द सेट ए, पहले रिलेशन हम लोगों का जो भी है आर है, इसको हमने लिख लिया, सेट क्या है हम लोगों का सेट ए है, ये इसको हम लोग लिखेंगे वेरी इजिली 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, हमको ऐसा सेट दिया गया है, कह सकते हैं प्रथम 6 नेचुरल नंबर का सेट है। इसमें जो आर आप लोगों को दिया गया है, आर हमारा क्या कहता है x, y, अर्थात x, y जो होंगे सच दैट y is divisible by x, y is divisible by x, y क्या है x से डिवाइड है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट रिलेट करेंगे, अर्थात b में हम लोगों को क्या मिलेगा, हम यहाँ पर रिलेशन का यूज करेंगे a एंड b। पहले हम लोग कर लेते हैं y is divisible by x, तो हम लोग यहाँ पर जो हमको y न्यू एलिमेंट मिलेगा, हम जानते हैं कोई भी संख्याएं स्वयं से तो डिवाइड होती हैं, तो पहले हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने लिख लिया, तो हम जानते हैं 1 और 1 को हम लोग जानते हैं वो सभी से डिवाइड कर सकता है, अर्थात 1 2 को भी करेगा, 4 को भी करेगा, 5 को भी करेगा एंड 6 को भी करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4 एंड 1, 5 एंड 1, 6, ये क्या है, ये हम लोगों को मिल गया। नेक्स्ट क्या कहता है y इज डिविजिबल बाय x, तो 2 से हम लोग देखेंगे किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे 2 की, हम लोग किसकी बात करेंगे 2 की बात करते हैं। ये रिलेशन हम लोगों का है ए आर बी, ये 1 से तो हमने देख लिया क्या क्या मिला, 2 से बात करेंगे, 2 से पहला तो 2 होगा, दूसरा 4 होगा एंड 6 होगा, 3 से बात करेंगे तो 3 होगा एंड 6 होगा, 4 से बात करेंगे तो ओनली 4 होगा, 5 बात करेंगे केवल ये। तो हम लोगों को जो मिलने वाले सेट है वो क्या मिलेंगे 2, 2, 4 एंड 2, 6 एंड 3, 3 एंड 3, 6 एंड नेक्स्ट क्या मिलेगा 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6। तो हम लोग फिर से फाइंड आउट करेंगे कि रिफ्लेक्सिव, आप लोग रिफ्लेक्सिव को पिछले 2 ऑप्शन में आपने देख लिया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव के क्या क्या हैं टर्म्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा जो है इसमें 1, 1 रिलेशन में होना चाहिए, तो क्या हमारा है देखिए 1, 1 है, 2, 2 है, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, तो ये क्या है, इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे कि हमारा ये जो तीसरा ऑप्शन वो रिफ्लेक्सिव है। हम बात करते हैं अब सिमेट्रिकल की। सिमेट्रिकल का क्या होता है,
सिमेट्रिकल के लिए मान लीजिए हम सेकंड ऑप्शन 1,2 बिलोंग्स करता है रिलेशन में, तो हमारा 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या 2,1 है? 2,1 नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो दिया गया वो कहा गया y इज डिविजिबल बाई x बट नॉट x इज डिविजिबल बाई y। हम लोग क्या यूज करना है कंडीशन, y इज डिविजिबल बाई x। तो हम लोग देखेंगे y इज डिविजिबल बाई x, तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर कंडीशन फॉलो होता है बट हियर नॉट, तो कहेंगे ये नहीं है, तो ये क्या है सिमेट्रिकल, सिंपल सा सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बात हम करते हैं, ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव की बात के लिए हम जानते हैं 1,2 हमारे रिलेशन में है एंड 2,4 भी हमारे रिलेशन में है एंड 1,4 भी हमारे रिलेशन में है। तो क्या ये सिमेट्रिकल ट्रांजिटिव होगा? हाँ, ये ट्रांजिटिव होगा, ये हमारा क्या ट्रांजिटिव होगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो हम लोगों का सेकंड वाला है, थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड हम लोगों का क्या है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है। इस चीज को समझिए, क्या है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिकल। लाइन बाय एकदम हमारे साथ चलिए, हमारा आपका जो है मेल होना चाहिए, तभी आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इस चीज को फ्लो को समझिए, फ्लो क्या है, इस क्वेश्चन को हो गया एकदम हम आराम से इजिली मेथड से आपको बता रहे हैं, इस चीज को समझिए। तो क्या हो गया, हम लोगों का 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, चौथे को देखेंगे। हो सकता है इसमें कुछ ऐसे भी हो जो इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करते हो, तो हम उनको भी देखेंगे। तो फिर पहले हम देख लेते हैं क्या है हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा हम लोगों का है, तीसरा हमारा चौथा रिलेशन आर। आप चौथे देखिए, पहले के चौथे ऑप्शन को देखिए, क्या कहता है रिलेशन आर इन द सेट जेड। जेड क्या है, इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक क्या होते हैं, -∞ टू +∞ के सभी नंबर्स कहते हैं। आप कह सकते हैं ऑल होल नंबर इज द इंटीजर्स नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स इज द इंटीजर नंबर। तो ये सब क्या है, ये सब इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स की बात करेंगे तो पहले हम लोग का सेट क्या है, इंटीजर्स का है। इंटीजर्स में हम सभी नंबर्स को लेते हैं, नेगेटिव नंबर को हम लेते हैं -3, -2, -1। हम होल नंबर में आने वाले शून्य को भी लेंगे, नेचुरल नंबर को भी लेते हैं 1, 2 एंड 3। हमने क्या किया इसमें, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सबको लिया इंटीजर्स में। हमारा क्या कंबाइन सभी हैं, तो हम इसकी बात करेंगे। इंटीजर्स, इंटीजर्स डिफाइन एज हम लोग का जो रिलेशन है वो क्या कहता है, रिलेशन हम लोग का कहता है x, y such that x minus y is integers and integers अर्थात x, y इस तरह से होने चाहिए कि x और y का जो सब्ट्रैक्ट है वो एक इंटीजर्स नंबर से हमको मिलना चाहिए। तो हम जानते हैं किसी भी दो इंटीजर्स नंबर का यदि हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटीजर्स ही मिलेंगे। और किसी भी जैसे कोई भी नंबर से उसको स्वयं से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें इंटीजर से मिलेगा, क्योंकि हम वी नो दैट शून्य भी एक इंटीजर्स नंबर है। तो हम क्या कहेंगे इस वाले में, अकॉर्डिंग टू दिस बी, तो यहाँ पर क्या हमको मिलने वाले हैं, यहाँ पर भी हमको मिलने वाले हैं। पहले तो हमें -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 मिलने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन किसका कर रहा है, ये है हम लोगों का क्या है, रिलेशन में हम लोगों को इसको यूज करना है। ये क्या हमको सभी इंटीजर्स को देगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों का सेट मिलेगा -3, -3 एंड -2, -2 कह सकते हैं। इसी तरह आपको और भी नंबर्स लेंगे तो उनका भी आपको इसी तरह से मिलता जाएगा, 0, 0, 1, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3। इसी तरह और भी इंटीजर्स का आपको मिलेगा। तो क्या है, ये हम लोगों का 1, 1 रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। बट वी नो दैट सिमेट्रिकल भी होना चाहिए। सिमेट्रिकल के लिए हमें क्या चाहिए, यदि 1, 2 है तो क्या 2, 1 भी रिलेशन में होगा, ऐसा रिलेशन में होना चाहिए। तो वी नो दैट इन दोनों का यदि 1 - 2 करेंगे तो भी -1 एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, बट वो क्या इंटीजर्स है। और हमारा कंडीशन क्या कहता है, वो जो सब्ट्रैक्ट वो इंटीजर्स होना चाहिए। तो क्या है इसका और इसका ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल भी होगा, सिमेट्रिकल होगा। यदि हम नेक्स्ट की बात करें ट्रांजिटिव की, तो यदि हम यहीं पर 1, 2 बिलोंग्स करता है रिलेशन में, तो क्या 2, 3 भी रिलेशन में होगा, हाँ होगा।
हम जानते हैं क्या 1,3 भी रिलेशन में होगा, हम जानते हैं कि इन तीनों का अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें इंटीजर्स नंबर ही मिलेगा। तो क्या ये तीनों भी रिलेशन में होंगे? हाँ होंगे। समझिए ये तीनों भी रिलेशन में होंगे तो क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ ये ट्रांजिटिव है। ये क्या ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा जो चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है, वो कहता क्या है कि हम रिफ्लेक्सिव हैं, एंड सिमेट्रिकल भी हम हैं, एंड ट्रांजिटिव। ये क्या बात करता है? हम ट्रांजिटिव भी हैं, ट्रांजिटिव की बात करता है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है? नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, उसमें 5 टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं। हम उस पांचों ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि क्या ये होंगे कि नहीं होंगे। पहला हम लोगों को दिया गया है R इज इक्वल टू x, y, जो हम लोगों का रिलेशन है x, y, x and y वर्क एट द सेम प्लेस, x and y वर्क एट द सेम प्लेस। इस कंडीशन को समझिए। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं x and x बिलोंग टू रिलेशन, बिकॉज क्योंकि स्वयं से डिवाइड होता है तो स्वयं एक ही प्लेस पर भी होंगे। यदि आप यहाँ पर हैं तो क्या आप यहीं पर होंगे? तो इस रिलेशन को आप फॉलो कर सकते हैं। आप जैसे बैठकर हमारे इस लेक्चर में एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आप वहीं पर है ना? तो क्या आपका स्वयं का और जो कह सकते हैं आपका स्वयं से स्वयं रिलेशन क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने के, या फिर आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं या फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या रिलेशन है? तो इस तरह से ये भी क्या है? ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिकल। तो x एंड y में हमें रिलेशन देखना है। तो x एंड y हमारा जो है सेम है, तो क्या y भी x के सापेक्ष क्या होगा? रिलेशन में होगा। इस तरह से ये क्या है? सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल आप इस तरह समझिए, जैसे आप और आपके कोई दोस्त आपके पास साथ बैठकर हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप उसके सापेक्ष में उसके पास हैं, उसी सेम प्लेस पर हैं, तो क्या वो भी आपके पास सापेक्ष सेम प्लेस पे है ना? तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो ये क्या है? सिमेट्रिकल भी है, रिफ्लेक्सिव को भी शो करेगा, सिमेट्रिकल को भी शो करेगा। बट अब हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा, ये क्या ट्रांजिटिव भी शो करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये x एंड y की बात करें जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो x एंड y, मान लीजिए x, y, जैसे आपका कोई दूसरा दोस्त है, आप 3 दोस्त बैठे हुए हैं, इस लेक्चर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे थ्रू। तो क्या आप जो है अपने दूसरे दोस्त के सापेक्ष सेम प्लेस पे हैं, तो आपका दोस्त भी आपके तीसरे दोस्त के सापेक्ष उसी प्लेस पर होगा। उसी तरह जो आपका तीसरा दोस्त है वो आपके सापेक्ष भी तो उसी प्लेस पर होगा। तो इस तरह से ये क्या है? ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। इस तरह समझिए, आप इसको क्वेश्चन में समझिए, आप इसको व्यवहारिक लाइफ में देखिए। जैसे कि आप बैठे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप 3 दोस्त बैठकर हमारे इस लेक्चर को देखते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप अपने पहले दोस्त के सापेक्ष सेम प्लेस में, तो आपका दूसरा दोस्त भी तीसरे दोस्त के सापेक्ष सेम प्लेस पे होगा। तो क्या आप और तीसरे दोस्त भी सेम प्लेस पर होंगे ना? तो इस तरह से क्या है? ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से हम यहाँ पर छोटा सा यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी एक तरह से, ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इसको समझिए, ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है, क्या है? रिफ्लेक्सिव। एंड ये क्या है? सिमेट्रिकल है। इस बात को समझिए। हम थोड़ा वीडियो लॉन्ग नहीं होना चाहता, बोरिंग, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म का यूज करके वीडियो को स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस चीज को समझिए। नहीं तो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, सेम लोकेलिटी, जस्ट जैसे यहाँ पर यूज किया था सेम प्लेस, यहाँ पर यूज किया सेम लोकेलिटी। तो इस तरह से ये भी क्या होगा? ये भी रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ये क्या? सिमेट्रिकल भी होगा। एंड ये क्या होगा? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा। इस तरह से हम नेक्स्ट की बात करें, x, y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y है, तो क्या वो स्वयं से भी 7 सेंटीमीटर होगा? नो, कंडीशन हमारे ये कहता है। तो इस तरह से ये क्या है? x रिलेशन में नहीं है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। इसमें हम रिफ्लेक्सिव की बात नहीं करेंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें x जो है y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो ये तो रिलेशन फुलफिल करता है। क्या y x भी रिलेशन फुलफिल करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पर कहेंगे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल,
सिमेट्रिकल भी नहीं है। हम बात करते हैं यदि 3 पर्सन है, एक्स कामा वाई से टॉलर है, ये रिलेशन में है, क्या वाई कामा जेड मान लीजिए नेक्स्ट पर्सन है, वाई कामा जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो क्या एक्स कामा जेड से होगा 7 सेंटीमीटर टॉलर? नहीं, ये क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पर 14 सेंटीमीटर का बनेगा, बट हमारा कंडीशन क्या कहता है, हमको यूज करना है केवल 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्या है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये तो था हमारे 3, तो ये क्या कहेंगे, ये किसी भी रिलेशन को शो नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये तो था हम लोगों का तीसरा। चौथे की बात करते हैं, एक्स कामा वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। क्या कोई स्वयं को वाइफ हो सकता है? जैसे आप स्वयं में लड़के हैं तो फिर उस तरह से यूज करेंगे, तो यहाँ पर एक्स कामा एक्स आपको क्या मिलेगा, आप इस तरह सोचिए। आप इस तरह देखिए, हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, हम अभी आपको बताएंगे, बस थोड़ा गर्मी हो रही है तो थोड़ा। एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अभी इसको हल कराएंगे, बट आप इसको थोड़ा सोचिए, हम नेक्स्ट आपको बता रहे हैं। एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स और वाई में क्या संबंध है, रिलेशन है फादर का, रिलेशन है फादर का। तो क्या वाई और एक्स में फादर का रिलेशन होगा, वाई और एक्स में क्या सन का रिलेशन होगा, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करें, इसी तरह एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, एक्स वाई इसमें फादर का रिलेशन है। मान लीजिए यहाँ पर भी जेड है, इसमें भी फादर का रिलेशन है, तो क्या एक्स और जेड में भी फादर का रिलेशन हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ग्रैंड फादर का रिलेशन होगा। तो इस तरह से ये क्या है, ट्रांजिटिव शो करेगा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी शो नहीं करेगा। तो ये क्या है, हम यदि 5वें की बात करें तो 5वां हम लोगों का सिमेट्रिकल और रिफ्लेक्सिव दोनों नहीं, तीनों नहीं शो करता है। इस तरह से हम लोग बात करते हैं, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। चले आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचिए समझिए, हम अभी इस क्वेश्चन को बताते हैं। आप यदि क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और क्वेश्चन नंबर 4 पर आप विचार किए होंगे। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर इसको भी हल कराते हैं। तो इसके लिए पहले हम बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। हम इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर भी आप लोगों ने कुछ विचार किया ही होगा। तो बच्चों हम आगे चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के टर्म में। हम इस क्वेश्चन पर देखते हैं, एक्स कामा वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो हम यहाँ बात करेंगे कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एक्स इज वाइफ, क्या एक्स कामा एक्स इसमें बिलोंग करेगा, इस रिलेशन में नहीं बिलोंग करेगा। एंड यदि हम बात करें एक्स कामा वाई, यहाँ पर अगर वाइफ का रिलेशन भी है, टीए का रिलेशन है, तो क्या वाई कामा एक्स भी होगा, ये रिलेशन में नहीं होगा। तो क्या है ये रिफ्लेक्सिव, हम यहाँ पर बात करें रिफ्लेक्सिव, क्या रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। यहाँ पर क्या है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल भी नहीं है। बट हमारे पास एक चीज बचता है, वो क्या बचता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करेंगे, ट्रांजिटिव की। यहाँ पर अगर हम ट्रांजिटिव के लिए लेंगे एक्स कामा वाई, हम जानते हैं ये हमारा रिलेशन में है, एक्स जो है वाई की वाइफ है, तो क्या हम बात करें इस तरह से रिलेशन में है, तो क्या यहाँ पर हमें वाई कामा जेड भी हमको मिल सकता है, एंड यहाँ पर एक्स कामा जेड भी हमको मिल सकता है। कुछ कंडीशन में हमको मिल सकते हैं, तो ये क्या होंगे, ये ट्रांजिटिव होंगे, ट्रांजिटिव होंगे। तो इस तरह से उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो थे क्वेश्चन नंबर 1 में 9 टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों को सिमेट्रिकल, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव का हम लोग क्या था, छाटना था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को दिया गया है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर,
ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है उससे पहले हम आपको बता दें रियल नंबर क्या है। रियल नंबर सभी नंबर्स, उसमें होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सभी नंबर्स होते हैं। तो फिर बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर का हम कुछ सेट लेते हैं। रियल नंबर का हम कोई भी सेट लेते हैं, जैसे हम रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स का ही सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यदि ये इस पे शो करेगा तो सभी रियल नंबर्स पर भी शो करेगा, हम जानते हैं, हम पिछले क्वेश्चन में किए थे। ये क्या है रियल नंबर। डिफाइन हम लोगों को डिफाइन किया गया है। आर क्या है हम लोगों का, आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ए क्या बी, सच दैट ए इज टू बी, ए इज टू बी इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हमको देखना है कि इस तरह से ये रिलेशन हम लोगों को दिखा रहा है, ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव, ना ही सिमेट्रिकल है। तो हम इससे जो रियल नंबर का सेट है, हम इससे एक सेट और ए प्राप्त करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हम लोगों को क्या सेट मिलेगा, हम लोगों को सेट मिलेगा यदि ये बात करता है 2b का, तो b इज इक्वल्स टू a/2। ऐसा हम लोगों को b के एलिमेंट मिलेंगे। यहाँ पर मिलेगा 1/2, 1 मिलेगा, 3/2 एंड 2 मिलेगा, 5/2 एंड 3 मिलेगा। इस तरह से हमको रिलेशंस मिलेंगे, कह सकते हैं एलिमेंट अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन के थ्रू हमको मिलेंगे। तो क्या यहाँ पर आपको 1,1 या फिर 2,1 जैसे कह सकते हैं 1,1 मिलेगा रिलेशन में, ऐसा आपको रिलेशन नहीं देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि बात करें 1, कह सकते हैं हमको क्या मिला 1,1/2 रिलेशन में मिला है, क्या आपको 1/2,1 मिलेगा रिलेशन में, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिकल नहीं है। हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो 1,1/2 आपको रिलेशन में मिला है। तो क्या 1,1/2, 1/4 आपको रिलेशन में मिला है, आपके रिलेशन में ऐसा आपको नहीं मिला है। एंड हम बात नेक्स्ट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप 1,1/4 क्या ये भी आपको रिलेशन में मिला। यदि ये मिलता तो, ये भी नहीं है, यदि ये होता तो, बट ये तो है ही नहीं तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो इस तरह से क्या कहेंगे, ये क्या है, ये जो हम लोगों का कंडीशन दिया गया है ये क्या है, ये राइट है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट्स है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम आपको उसको सॉल्व करने की फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोशिश आपको जरूर करेंगे समझाने का। नेक्स्ट क्या है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। हम लोग सेट ए लिख लेते हैं, क्या है 1 2 3 4, प्रथम 6 नेचुरल नंबर का हम लोग सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हम लोगों को सेट दिया गया है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें जो हम लोगों को रिलेशन दिया गया है, रिलेशन हम लोगों का कहता है a, b such that b is equal to a plus 1, ऐसा हम लोगों को दिया गया। ये क्या कंडीशन है, अर्थात जो हम लोगों को अगर हम सेट बी की बात करें तो इसमें यदि ए टाइप के एलिमेंट है, ए टाइप एलिमेंट, तो इसमें हम लोग क्या है बी टाइप के एलिमेंट है, बी टाइप के एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हम लोगों का बिलोंग करेगा रिलेशन के थ्रू 3 से 2 बिलोंग करेगा, 2 से बिलोंग करेगा, ये हम लोगों का 2 देगा एंड 2 देगा हम लोगों को 3 देगा 4 देगा 5 देगा 6 देगा 7। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, आपको 1,1 मिला रिलेशन में, नहीं मिला। तो ये क्या है रिफ्लेक्सिव। बस डायरेक्ट आप इसको कंडीशन को हल करने के बाद डायरेक्ट आप आ जाइए कंडीशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल है ट्रांजिटिव का, आपको कुछ नहीं करना है। बट यहाँ पर हम लोगों को 1,2 रिलेशन में मिला है, ये हम लोग जानते हैं हमारे रिलेशन में है। बट हम लोग क्या आप इसको देखिए 2,1 भी रिलेशन में है, ऐसा रिलेशन में आपको नहीं है। तो ये क्या है ट्रांजिटिव 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 सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या है, हम लोगों को यहाँ पर देखना है ये किसका कंडीशन, ये है सिमेट्रिकल का। तो यहाँ पर आप लोग सिमेट्रिकल लिखेंगे, हमसे ट्रांजिटिव लिखा गया बट कोई बात नहीं, सिमेट्रिकल हमारे सिमेट्रिकल भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये इस तरह से अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो 1,2 रिलेशन में है, क्या 2,3 रिलेशन में है, तो क्या 1,3 भी रिलेशन में है, तो हम इसको चेकआउट करते हैं। 1,2 हमारे रिलेशन में है, सही है, ये रिलेशन में है। क्या 2,3 भी रिलेशन में है, हम जानते हैं 2,3 भी रिलेशन में, क्या 1,3 रिलेशन में है, नहीं है। तो ये क्या ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरह से ये क्या है ट्रांजिटिव नहीं है। आप इस क्वेश्चन को समझिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन थे, वेरी सिंपल था, इसको बस थोड़ा सा आपको देखना था। तो इस तरह से क्या है, ये हम लोगों का भी कंडीशन सही है। हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हम लोग क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर, अर्थात ये क्या है आर रियल नंबर का सेट है जिसमें हम पॉजिटिव नंबर्स को लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने क्या है
आप कह सकते हैं प्रथम 6 नेचुरल नंबर्स को लिए हैं, बट ये क्या रियल नंबर में आते हैं, तो हम इसको वास्तविक संख्याओं में लिए हैं, हम इसी को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। यदि प्रॉब्लम होगी तो हम नेगेटिव नंबर्स को भी लेंगे, बट हम फिलहाल इसको देखते हैं। अगर हो जाता है तो हो जाता है। हम लोग यहाँ पर रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन हमारा कहता है a, b सच दैट a इज स्मॉलर देन और इक्वल देन b इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अर्थात हमारा ये रिफ्लेक्सिव, अर्थात इस रिलेशन में हम लोगों को a, रिलेशन में देखने को मिलेगा और हम लोगों को ट्रांजिटिव भी देखने को मिलेगा, अर्थात a, b भी इस रिलेशन में होगा, b, c भी इस रिलेशन में होगा। जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे इसमें हम लोगों को ये सारे रिलेशन मिलेगा, बट सिमेट्रिकल पता नहीं है, तो हम लोगों को a, b बिलोंग टू रिलेशन हो सकता है, b, a रिलेशन में ना मिले, तो हम पहले सॉल्व करेंगे। ये तो थे हमारे कंडीशन, अर्थात इन दोनों को फुलफिल करेगा, इसको फुलफिल नहीं करेगा। तो हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हम सेट ए, नए सेट ए की रचना करेंगे, अर्थात इसको बनाएंगे। क्या कहता है, ए कह सकता है a इज इक्वल टू b हो सकता है, और a इज स्मॉलर देन b हो सकता है। ठीक, तो हम a इज इक्वल टू b को पहले लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 मिलेगा, अर्थात ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे हमें मिलेगा। तो ये क्या है, ये कंडीशन हमारा क्या है, कंडीशन हमको क्या मिल रहा है, ये वाला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। हम नेक्स्ट इस कंडीशन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा कंडीशन क्या कहता है, जो हम लोगों का ये एलिमेंट है, ए टाइप के एलिमेंट जो रियल नंबर में है, वो जो रिलेशन ए हमें मिलेगा जिसमें बी टाइप एलिमेंट है उससे क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो हम कहीं कह सकते हैं कि ऐसे बिलोंग्स करेंगे, इस तरह से हमको रिलेशन में मिल सकते हैं 5, 6 हमको इस तरह से मिल सकते हैं, अर्थात 1, 2 2, 3 एंड 3, 4 4, 5 एंड 5, 6 इस टाइप के एलिमेंट भी हमको मिलेंगे। तो हम लोग क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि हमें ट्रांजिटिव बात करता है कि ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। तो हम लोग देख रहे हैं 1, 2 हम लोगों का क्या है, मिल रहा है, बट इसमें और भी एलिमेंट मिलेंगे। 1 क्या कर सकता है, 1 3 से भी डिवाइड कर सकता है, 4 से भी कर सकता है, इस तरह से हमें और भी मिलेंगे। तो बट हम यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2 2, 3, तो क्या है यहाँ पर 1, 3 हमको मिलेगा, तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये कंडीशन भी हमको मिलेगा। इस तरह से सभी के मिलेंगे, तो हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव है। हमने क्या पहले जो दिया गया है, जो उसमें कारक नहीं है, हम इसको चेक करेंगे। हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल हमारा क्या करता है, जैसे 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, तो क्या 2, 1 भी रिलेशन में है। अभी तक हमने क्या देखा, ये तो हम लोग रिलेशन में है, बट ये रिलेशन में नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b हो जा रहा है, जैसा कि हमें कंडीशन का यूज नहीं करना है। तो इस तरह से क्या था, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखा, अच्छे से सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, अर्थात ये भी क्या है, रियल नंबर का रिलेशन है। क्या रिलेशन है, रियल नंबर्स का है, रियल नंबर्स का ये रिलेशन है। इसमें कुछ भी एलिमेंट हम इसमें जैसे कि हमारे जो रियल नंबर के जो भी सेट हम लोग उसमें हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को ही लिया है, तो हम इसमें पॉजिटिव को ही लेंगे, पॉजिटिव को लेकर देखते हैं, या फिर कहें तो नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव इसमें ऐड करते हैं। जैसे -3 -2 -1 1 2 एंड 3 कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव इसमें लेकर देखते हैं, शायद कुछ डिफरेंट हमको मिल सकता है, चेक करना तो बनता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, आर रिलेशन मिल गया। हम लोगों को रिलेशन क्या मिला है, रिलेशन इज इक्वल टू a, b such that a is smaller or equal than 3b is reflexive symmetric or transitive, is reflexive symmetric or transitive। तो हम बात करते हैं इसमें, तो हम लोगों का क्या जो सेट ए, हम लोगों का नया सेट ए मिलने वाला है, वो क्या मिलेगा, वो रिलेशन के थ्रू हम लोगों को मिलेगा। पहले इसमें 2 है, 1 = a = 3b, अर्थात जो हम लोगों को b के एलिमेंट मिलेंगे, अर्थात जो भी उसमें एलिमेंट होंगे वो a/3 मिलने चाहिए, a/3 होने चाहिए। तो ये क्या है, -1 हो जाएगा, ये इससे बिलोंग्स करेगा। -2 क्या है, -2/3 की बात करता है। अदरवाइज -1 क्या है, -1/3 की बात करता है। ये क्या हो जाएगा, 1/3 की बात करता है। ये क्या हो जाएगा, 2/3 की बात करता है। ये क्या हो जाएगा, 1 की बात करता है। ठीक, तो हमें देखना पड़ेगा, इसमें हमें क्या करना है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। तो हम लोग क्या देखेंगे, क्या हमें इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, 1, 1 इसमें बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, अर्थात ये रिफ्लेक्सिव शो नहीं करेगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या हमें ऐसे भी एलिमेंट मिलेंगे, 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो क्या 2, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या ऐसे आपको एलिमेंट मिलेंगे,
ऐसे भी आपको एलिमेंट नहीं मिलेंगे। तो क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल नहीं है। हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। 1,2 हमें मिला, ऐसा है, ऐसा आपको नहीं है, तो हम इसकी बात नहीं करते। हमें मिला -3, -1, क्या -1 का कुछ मिला, -1, -1/3 मिला है, -1/3। तो क्या यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन -3, -1/3 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव नहीं है। बट हम यहाँ पर यूज करते हैं, हमने केवल इसके अकॉर्डिंग इसको चेक किया, हम यहाँ पर इसका भी यूज कर लेते हैं कि जो है a/3 इज स्मॉलर देन b, a/3 अर्थात b के जो भी वैल्यू आएंगे a/3 से बड़े भी होंगे। तो यहाँ पर यदि हम बड़े भी वैल्यू चेक करेंगे तो क्या हमें ये मिलेगा, -3 नहीं मिलेगा, ये कंडीशन आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कहेंगे कि जो हमारा ये सेट है ये ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिकल है। इसको हमने बहुत इजीली सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को क्या कहता है, सो दैट द रिलेशन R, अर्थात जो R है वो सेट क्या हम लोगों को दिया गया है, सेट मान लीजिए A हम लोगों का है, क्या है 1, 2 and 3 गिवन बाय R क्या है, इसमें जो रिलेशन है 1, 2 and 2, 1। तो कहता है कि ये सिमेट्रिक है बट ना रिफ्लेक्सिव ना ट्रांजिटिव, ना ही ये ट्रांजिटिव ना ही ट्रांजिटिव भी नहीं है, नहीं रिफ्लेक्सिव है। तो हम जानते हैं जो रिलेशन यहाँ पर दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस, हम जानते हैं इसके A क्रॉस A क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कह सकते हैं A क्रॉस A की ये सबसेट हमारा रिलेशन है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। बट ये क्या है, सिमेट्रिकल की बात करता है कि ये सिमेट्रिकल है, तो इस तरह से ये क्या है, ये सिमेट्रिकल है, अर्थात ये जो क्वेश्चन है वो राइट है। हम इसके बाद 7 की बात करते हैं, 7 की बात करेंगे, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, अर्थात यदि हम सेट ए की बात करें तो इसमें क्या बात करता है, ऑल बुक्स की ये बात कर रहा है। यदि यहाँ पर x, y, z मान लीजिए हमारे बुक्स हैं, x, y एंड z टाइप के हमारे पास बुक्स हैं, तो ये क्या है, बुक्स। तो बुक्स जो भी है हमारे पास वो हमने सेट बना लिया। इसमें दिया क्या गया है, जो रिलेशन के थ्रू हम लोगों को मिलेगा वो रिलेशन हमारा क्या कहता है, x, y such that x and y have सेम पेजेस। हम क्या बोला, x and y, अर्थात x and y टाइप जो भी बुक्स हैं उसमें क्या होना चाहिए, सेम पेजेस होने चाहिए, सेम पेजेस। तो यहाँ पर हम लोग बुक टाइप में हम लोग यहाँ थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि उसमें x y की बात किया है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि जो हम लोगों के बुक्स है वो उसमें A, B एंड C टाइप के पेजेस, अर्थात 3 टाइप के उसमें बुक, तो लाइब्रेरी में कई टाइप के पेजेस होंगे, बस हम आपको समझाने के लिए 3 टाइप के पेजेस वाले बुक्स लेते हैं। कहता है सेम पेजेस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, पहले A, B एंड C क्या करेंगे, जैसे हम कोई भी बुक लेंगे उसमें मान लीजिए 300 पेजेस हैं, तो उस बुक स्वयं के अगर रिलेट बात भी करेंगे तो उसमें 300 पेजेस होंगे, तो अर्थात A जो है पहले स्वयं A से रिलेट करेगा, B क्या है B से रिलेट करेगा, C क्या है C से रिलेट करेगा, हो सकता है C से रिलेट करेगा। तो ये क्या A, आपको रिलेशन में मिलेगा। ये क्या है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिफ्लेक्सिव। ये क्या कहेगा कि हम रिफ्लेक्सिव हैं। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल की। यदि कोई भी 2 बुक हैं A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या B, A भी रिलेशन में होगा। ऐसा क्यों होगा, हो सकता है कोई 2 बुक्स हो आपके उस लाइब्रेरी में, कोई 2 बुक्स हो उनमें सेम पेजेस हो, तो क्या A, जैसे वो बुक्स मान लीजिए A और B हैं, तो उसमें यदि सेम पेजेस हैं, A B के सापेक्ष सेम पेजेस रखता है तो B भी तो A के सापेक्ष सेम पेजेस रखेगा, उस अकॉर्डिंग हम कहेंगे ये क्या है, सिमेट्रिकल है। ये क्या है, ये सिमेट्रिकल भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। यदि A, B रिलेशन में हैं और B, C यदि कोई 3 बुक्स हैं, मान लीजिए आपने 2 बुक्स को लिया सिमेट्रिकल के लिए, हम 3 बुक्स लेते हैं, कोई 3 बुक्स, तो हो सकता है B, C भी रिलेशन में हो, अर्थात तीसरा बुक भी B के सापेक्ष हो। यदि A B के सापेक्ष सेम पेजेस रखता है और B C के सापेक्ष सेम पेजेस रखता है, तो क्या A C के सापेक्ष भी सेम पेजेस रखेगा, यस रखेगा। तो इस तरह से ये क्या ट्रांजिटिव भी है, ये क्या है ट्रांजिटिव भी है, ये क्या ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है, क्योंकि हम वी नो दैट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिकल यदि तीनों रिलेशन किसी रिलेशन में तो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी डील किया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। हम लोग का जो सेट ए है
इसमें जो रिलेशन है 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर, अर्थात रिलेशन के थ्रू हम लोगों को जो दिया गया वो क्या दिया गया, ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन नंबर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है, ये हम लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करता है कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हमें क्या है, शो करना है कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके बाद हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके बाद हमें दिया गया है सो दैट द एलिमेंट 1 3 एंड 5 एंड 2 एंड 4 की बात करता है आर रिलेटेड टू ईच अदर, अर्थात जो हम लोगों का बात करता है 1 कामा टू ईच अदर, 1 जो है 3 से कर सकता है, 1 जो है 5 से कर सकता है, 1 1 से भी कर सकता है, ईच अदर की बात करता है, एक दूसरे से वो रिलेट करते हैं 1 3 5 एंड द एलिमेंट 2 कामा 4 रिलेटेड टू ईच अदर, अर्थात 2 कामा 4 एंड 4 कामा 2। बट हम ये अभी नहीं कहेंगे कि 2 2 से ही 4 4 से, इसको भी क्वेश्चंस में हम देखेंगे सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या कंडीशंस हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, तो ऐसा नहीं है। तो फिर हम इसका यूज करेंगे सेट भी, मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है रिलेशन के थ्रू, रिलेशन को लगाते हैं। रिलेशन हमारा क्या कहता है, इज इवन, अर्थात a माइनस बी यदि हम करें उसका मॉड करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, हमें इवन नंबर्स मिलने चाहिए। तो इसमें क्या होंगे, वी नो दैट 2 ऑड नंबर्स का यदि सब्ट्रैक्ट का मॉड करें तो हमें क्या मिलेंगे, इवन नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पर यदि 1 क्या कर सकता है, यदि हम नंबर्स को लिख लें पहले 1 2 3 4 5, 1 हमारा किससे रिलेट कर सकता है, 1 से कर सकता है, 3 से कर सकता है एंड 5 से कर सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, 1 कामा 1 भी रिलेशन में मिलेगा। 2 क्या करेगा, 2 केवल या तो स्वयं से करेगा या तो 2 4 से करेगा। अगर 3 की बात करें तो 3 या तो 1 से करेगा या तो 3 3 से करेगा या तो 3 5 से करेगा। इसी तरह 4 हम लोगों का करेगा 2 से और 4 से, इसी तरह 5 हमारा 5 से, अदरवाइज कर सकते हैं 5 3 से, 5 1 से। इस तरह से हमको क्या मिलेंगे, 1 कामा 1 टाइप के रिलेशन मिल सकते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे। हम लोगों को क्या होगा कि नेक्स्ट की बात करते हैं हम, अब चेक करते हैं कि सिमेट्रिकल की बात करते हैं हम। सिमेट्रिकल हम लोगों का क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल हम लोगों का होना चाहिए, सिमेट्रिकल हम लोगों का क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल हम लोगों का कहता क्या है कि यदि 1 3 से है, क्या 3 भी 1 ऐसा रिलेशन आपको मिल जाए। हाँ हम जानते हैं इनका ऑड नंबर जो हम लोगों का कंडीशन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग a माइनस बी का जो मॉड है वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या इवन नंबर मिलेगा, तो हम कहेंगे क्या, ये सिमेट्रिकल भी होगा, सिमेट्रिकल भी। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव हमारा क्या कहता है, 1 कामा 3, यदि 1 कामा 3 हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, क्या 3 रिलेशन में है, क्या 3 कामा 5 रिलेशन में है, हम जानते हैं ऐसा हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है। और ट्रांजिटिव होने के लिए क्या है, a कामा बी, b कामा सी, तो हमें a कामा सी भी होना चाहिए। यहाँ पर क्या ऐसा रिलेशन है, ऐसा रिलेशन हम लोगों को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे, ये ट्रांजिटिव भी होगा। इस तरह से हमने क्या देखा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहा है। यदि आप इस चीजों को नहीं पढ़ना चाहते तो भी जो भी कंडीशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप हल करेंगे तो आप यही पाएंगे। जैसे क्वेश्चन में पहले बोल दिया तो इस चीज को ध्यान दीजिए। तो ये तो था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 तक। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि जो रिलेशन हम फंक्शन के चैप्टर्स थे उसके जो फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1 to 8 जो क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने हल किया, और 8 to 16 क्वेश्चन जो अगले नेक्स्ट 8 क्वेश्चन हैं उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो अर्थात कर सकते हैं एक्सरसाइज के पार्ट 1 था तो पार्ट 2 में हम उसको लेकर आएंगे। तो यदि आपको इस क्वेश्चन में यदि कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट्स करके बताइए, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखेंगे उम्मीद है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हम आपको बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हम आपको इस वीडियो जो भी वीडियो हम लोग के आएँ उसको हम आप तक जल्द से जल्द पहुँचा सकें, जिससे आपको भी नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ सकें।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।